Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी शादी किसी फेमस पर्सन से होगी, कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत हाई लेवल। उनका फाइनेंशियल स्टेटस हम देखेंगे, उनकी प्रोफेशन और आपका लाइफ स्टाइल विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है। एंड या आपके बर्थ डेट्स हैं यहाँ पर, पाइल 1, पाइल 2 बर्थ डेट्स है। अपना पाइल चूज़ कर ले एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टेप्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें एंड आई विल मीट यू इन अ व्हाइल। हेलो माय लव, पाइल नंबर 1, ये वाले आपकी डेट्स हैं। आइए देखते हैं जी। विल यू मीट समवन फेमस और नॉट, फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी प्रोफेशन एंड मच मोर, योर फ्यूचर लाइफ स्टाइल। पहले हम देखते हैं कि इज़ ही अ सेलिब्रिटी, ही या शी इज़ सेलिब्रिटी, क्या है उनका लाइफ स्टाइल, योर फ्यूचर स्पाउस, Chariot, 2 of Swords, 3 of Cups, Wealth, your future spouse, 10 of Pentacles, Lovers, Empress, Strength, Ace of Wands, bottom of deck है 7 of Swords। अच्छा जी, पाइल 1 आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होनी है, मैं जो इधर देख पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जी है, ये पर्सन एक ट्रैवलर है, ट्रैवल लवर है, ठीक है। चैरियट मतलब ट्रैवल ऑफ कोर्स, एंड वर्ल्ड कार्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अच्छा, इनकी ना सिस्टम ऐसी है कि आई थिंक इनको बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर ये लग रहा है नॉट रियली बिजनेस, इट्स लाइक मोर कि ये पर्सन ज़्यादातर इसको घूमने फिरने का शौक़ बहुत है, ठीक है। इनको ये ज़्यादा पसंद है, मैं सैर सपाटे करूँ, मैं बाहर घूमूँ फिरूँ। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि कोई व्लॉगर हो, ट्रैवल व्लॉगर, कुछ इस टाइप चीज़ भी हो सकती है, लेकिन नॉट नेसेसरीली। यहाँ पर जो ट्रैवल है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रैवल इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस या वर्क। यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड है क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, तो ये याशी का कार्ड है, ऑफ कोर्स विद द एम्प्रेस एनर्जी। ये ज़्यादातर ट्रैवल है इनका आपके साथ, ठीक है। दिस पर्सन लव्स टू रोम अराउंड, इनको पसंद है घूमना फिरना, स्पेशली अपनी एम्प्रेस के साथ, यानी कि जो आप हो। अच्छा, अब यहाँ पर है जी वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड टूर भी हो सकता है फॉर समवन वेरी स्पेशल, लेकिन आई थिंक ये पर्सन आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में लेकर ज़रूर घूमेगा, ठीक है। जहाँ तक सेलिब्रिटी वाइब है इस पाइल में, अभी तक तो कोई सेलिब्रिटी कार्ड मुझे नहीं नज़र आया, लेकिन अभी हमने और भी बहुत सारे ऑरेकल देखने हैं और भी बड़ा कुछ देखना है, देन आई विल टेल यू इन द एंड फाइनल सेलिब्रिटी का, ठीक है। लेकिन अभी तक तो मुझे इनका जो लाइफ स्टाइल नज़र आया है, अभी तक जो मुझे ये नज़र आया है कि ये पर्सन रहता कैसे, इसको पसंद क्या कुछ है ज़िंदगी में, दैट इज़ आई कैन सी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेविश स्पेंडर है, ठीक है। इनको पसंद है मतलब घूमना फिरना, इनको पसंद है बहुत सारी जगहों पर जाना, इनको पसंद है अच्छे अच्छे खाने खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो ट्राई करना, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी
पर्सन की तरफ से। तो ये चीज़ ये है कि आपके पर्सन जो हैं, एक तो आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है विद द लवर्स कार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ये पर्सन पसंद करता है। और आई थिंक ये लव मैरिज भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के केसेस में, नहीं तो अरेंज कम मैरिज तो मतलब सॉरी लव कम अरेंज तो 100% है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी ये है कि इसको मतलब ये इंसान ही इज़ नॉट रियली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स के मतलब पत्नी को दबा के रखो, नो, ब्रॉड माइंडेड है, बहुत सारी जगहों पर इनको आपको भी लेके जाएंगे और आप जो है इनको खुद भी घूमना फिरना बड़ा पसंद है। बस लेट्स चेक आउट मोर अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस। लेट्स चेक आउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस फर्स्ट ऑफ ऑल। इनका वैसे तो मुझे काफ़ी यहाँ पर लग रहा है अबंडेंट। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ सोर्ड्स पे है भाई। टू मच कम्युनिकेशन, हाई प्रेस्टेस। गाइस इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना दैट इज़ क्वाइट स्टेबल, ठीक है, बहुत स्टेबल है। और इनका जो सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं है, नो, ही इज़ नॉट हैविंग वन सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है इनके। मतलब कुछ ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे फिज़िकली ही लग रहा है, ठीक है। तो एक ना एक इस्टेब्लिश्ड इनका बिजनेस है, एक इस्टेब्लिश्ड जहाँ पर ये काम करते हैं ना, एवरीथिंग इज़ इस्टेब्लिश्ड, एवरीथिंग इज़ लाइक ब्यूटीफुली डन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है तो ये पर्सन ऑलरेडी अपने इस मुकाम पर पहुँच चुका होगा जब आप उसके साथ इनकी शादी होगी, काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है ये। तो लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। व्हाई इज़ देयर डिसअपॉइंटमेंट, व्हाई इज डिसअपॉइंटमेंट, डेथ एनर्जी, हेरोफेंट। अच्छा, इनके अब्बा शायद कंट्रोल करते हैं, इनके फादर टावर। तो लाइफ में हो सकता है इनको कभी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बिजनेस लॉस कभी हुआ हो, ठीक है। तो वो जो बिज़नेस लॉस है वो कवर करना एक प्रॉब्लम थी इनके लिए, लेकिन वो ये कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, ये सब बिज़नेस की बातें, आई डोंट नो आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे या नहीं ले रहे, लेकिन इनको ज़िंदगी में था कभी लॉस, लेकिन उन्होंने कवर किया। इनके अब्बा को काफ़ी हद तक लॉस हुआ था, और इनके आई थिंक इनका जो मेन हेड है इनकी बिज़नेस के वो अब्बा ही हैं, जो फादर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनके बिज़नेस में मुझे लग रहा है व्हाट्स देयर प्रोफेशन, अगेन सोर्स एनर्जी, ओह माय गॉड, क्या है इनका सोर्स ऑफ इनकम। गाइस इनका सोर्स ऑफ इनकम लग रहा है मुझे यहाँ तो ये किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या इनके फादर थे, ठीक है। कोई जुडिशरी कुछ इस टाइप की कोई जॉब थी यहाँ। इनके जो अभी करंटली जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ फ्रॉम सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, दैट इज़ फ्रॉम सेलिंग समथिंग ऑनलाइन या कुछ एनीथिंग राइट। ज़्यादातर मुझे से टेली कम्युनिकेशन लग रहा है, कोई कॉल सेंटर हो सकता है, कोई फ़ोन मोबाइल का काम, मोबाइल की शॉप, कंप्यूटर्स, इंटरनेट की सर्विसेज या इंटरनेट की कोई शॉप होनी, ये कंप्यूटर्स वगैरह की हार्डवेयर, ये सब इस तरह का कोई काम है इनका। हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, टेलीकॉम इंजीनियर हो, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, राइट। सो एनीवेज 10 ऑफ पेंटिकल्स है गाइज। ये इंसान एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, इनको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इनके जो हैं वो होते हैं। सो लेट मी चेक आउट कि आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है, योर फ्यूचर लाइफस्टाइल विद योर स्पाउस। ओके, सेफ है बिल्कुल, ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आप ये समझते हो कि मेरी यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है,
गलत बात है। 110% आपको यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। ये पर्सन फिनेंशियली 100% सिक्योर है, आपको बहुत खुश रखने वाले हैं। एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर विद अट्रैक्शन, ओके, योर फ्यूचर लाइफ स्टाइल, ओके गाइज, क्वाइट रिच पीपल, मैं आपको बताऊं, ठीक है, वाकई ही में ये रिच हैं और आप लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप लोगों का ना लाइफस्टाइल कैसा है मैं आपको बताऊं, ये पर्सन काफ़ी मेहनती है, ठीक है। दे रियली वर्क हार्ड टू गेट एनीथिंग ही वांट्स इन लाइफ। आई एम गेटिंग ए चैनल मैसेज कि ये अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो सकते हैं, या अगर नहीं भी बड़े ना तो भी इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है सिबलिंग्स में, अर्निंग में, घर के इधर उधर काम वगैरह में हिस्सा लेना, ये बड़ा है। तो केमिस्ट्री है इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी, आप दोनों की, ठीक है। तो बाकी है कि लाइफस्टाइल में ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक आप उनको अच्छा ग्रो करोगे, अच्छी उनको मतलब फिनेंशियली काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर। और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों हमेशा, आई एम सीइंग हियर कि एक पेज पे होता है, यू बोथ आर ऑलवेज ऑन वन पेज, ठीक है। मतलब ये नहीं कि वो बच्चों को कुछ कह रहे हैं आप बच्चों को कुछ और सिखा रहे हो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमेशा इंसान आपने आपकी बात को जो आपने कहा है उसको इज़्ज़त देगा, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा कि इसने ये कहा है तो यही ऐसे ही होगा, ठीक है। स्पेशली बच्चों के मामले में या ससुराल के और मामलों में। आप लोगों का लाइफस्टाइल ये है कि डेफिनेटली ये रिच फैमिली है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग मटीरियलिस्टिक बट एटलीस्ट आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स मटीरियल यहाँ पर फुलफ़िल होने वाली हैं। नॉट रियली रिक्वायरमेंट्स, बल्कि आपकी इंजॉय करवाना, आपको मज़े करवाना, आपको बाहर लेके जाना, आपको घुमाना फिराना, सब कुछ यू विल बी हैविंग हियर, ठीक है। अब बात आती है कि अक्सर लोग कहते हैं आप हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, ये इट्स नॉट लाइक बीइंग एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देना, ये एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। ये एक स्टेटस है जो कि जो मर्ज़ी बढ़ा सकता है, मेहनत से, वाइब्रेशन हाई करके, मैनिफेस्ट करके। आप अपना पॉजिटिव रहो, ठीक है, आपको वही मिलेगा जो आप सोचते हो, सही। तो लेट्स सी मोर थिंग्स अबाउट द फ्यूचर लाइफस्टाइल। फेथ, देखा मैं अभी आपको फेथ की बात कर रही थी कि पॉजिटिव रहो, फेथ रखो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये फैमिली थोड़ी सी धार्मिक है, थोड़ी सी रिलीजियस हो सकती है, इनको फेथ, रिलीजन, ये सब चीज़ों पे काफ़ी ट्रेडिशनल सी फैमिली है, ठीक है। यस, आइसोलेशन, आई टोल्ड यू, क्वाइट रिच पीपल। और रिच जो लोग थोड़े से ज़्यादा रिच और होते हैं ना, उनके फैमिली में ये होता है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती एक दूसरे के मामले में, ठीक है। मतलब अब आइसोलेशन यहाँ पर ना क्या सिस्टम होगा कि जैसे आपका अलहदा लेट्स सपोज रूम है या अलहदा पोर्शन है, तो आपके जो देवरानी है या जेठानी है उसका अलहदा है सिस्टम, राइट। तो कोई किसी के अंदर ताका झाकी नहीं कर रहा, कोई किसी से बात ज़्यादा नहीं करता, मतलब इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो प्राइवेसी है, हर एक की अपना अपना सिस्टम है, यहाँ पे अपना अपना हिसाब होगा। तो इट्स क्वाइट लवली, राइट। एंड सर्विस, काफ़ी नौकर होंगे यहाँ पर, ठीक है। यस, यहाँ पर नौकर इज़ अ बिट, आई एम सॉरी, थोड़ा गलत मैंने लफ्ज़ यूज़ कर लिया, मतलब हेल्पर्स, ठीक है। हेल्पर काफ़ी ज़्यादा होंगे यहाँ पर, आपको काम करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली। लेकिन आई थिंक आप अपने कामों को समझोगे यहाँ पर, आई थिंक आप अपने काम ज़्यादातर खुद ही करते हो। तो यहाँ पर मैं एक ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर देख रही हूँ आपके ससुराल में, एंड शी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ। तो काफ़ी वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगी उनकी, क्योंकि एंड बिल्कुल काफ़ी बहुत बूढ़ी हैं,
but she will be so lucky, so grateful, so humble, so helping to you, especially आपके मदर इन लॉ भी ये हो सकती हैं. एंड डिस्कवरी गाइस, आपको ना इधर शादी के बाद लगेगा कि मैं पता नहीं, देखें इनलाइटमेंट, एक तो बहुत इनलाइटेंड लोग हैं, ठीक है, सच में बहुत इनलाइटेंड है, मतलब काफ़ी धार्मिक हैं, बहुत यहाँ पर मान मर्यादा ये सब चीज़ें, रियली रियली अमेजिंग, राइट. इनलाइटमेंट, लाइक दिस पर्सन इज़ रियली इनटू, आपका पर्सन तो हो है ही स्पिरिचुअल, लेकिन यहाँ पर और लोग जो है ना, जैसे जहाँ पे बड़े बूढ़े काफ़ी मतलब उनको है कि रिलीजियस लोग हैं ये, ठीक है. एंड इफ़ दे आर नॉट इन रिलीजन then definitely spiritual people. Beautiful energy with pile number 1. Let's see. यहाँ पर आई थिंक ये मुझे जेंडर गैप लग रहा है, मतलब जिनके बड़े बूढ़े हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, दे आर लिटिल बिट ओल्ड फैशन, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, आप लोग, वो बहुत मॉडर्न है. वो ऐसे उनको लहदा रहना पसंद है, सेपरेट प्राइवेसी, ठीक है. लेकिन जो इनके बड़े बूढ़े हैं, दे वांट कंपनी, दे वांट लव, दे वांट कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे, आप लोगों के पास टाइम नहीं है. इस तरह का कोई सिचुएशन है. सो व्हाटएवर, लेट्स सी लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. व्हाट डज ही वांट टू से? ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, अब बहुत हो गया, ठीक है. या वेट नहीं होता सीरियसली, दिस पर्सन लिटरली कांट वेट. आई लव यू फॉर एवर, यस्टरडे, टुमारो, एवरी डे, लव एट फर्स्ट साइट. प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना. कह रहे कंट्रोल ही है ना, कितना और करूँ मैं, प्लीज़ हैव मर्सी. बड़ा ये बेताब है भाई आपसे मिलने को. यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड आई लव इट. आप काफ़ी हम्बल हो, उनको पसंद है. तुम्हारा बात करने का स्टाइल मुझे पागल बना देता है. आई वॉन्ट टू बी अ डैड. आपसे बच्चा लेना है इनको. रिश्ता कब भेजूं फिर? आपके घर रिश्ता भेजने का सोच रहे हैं. एंड यू आर सो सॉफ्ट, यू आर डैम हॉट. वाओ, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं आपकी आज. पाइल नंबर 1, क्यों हम साथ नहीं? आई एम नॉट दैट हैंडसम, लेकिन मेरा लव बहुत प्योर है तुम्हारे लिए. आई थिंक आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए उनसे ना, तो इस वजह से शायद. मैं चाहता हूँ कि हमारी सुहाग रात पर मैं पूरा के पूरा जो रूम का फ्लोर है वो रेड कलर के गुलाबों से भर दूँ. फैंटेसीज चेक करो इनकी. तुम खुले बालों में बहुत क्यूट लगती हो, प्लीज़ इनको मत बांधो. अच्छा, वाह, पागल तेरे सिवा मेरा है ही कौन, यूँ लड़ा ना कर. आए हाय, आए हाय, प्लीज़ पिकअप माई कॉल, मैं पागल हो रहा हूँ. क्या तुम अभी भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करती हो? सीक्रेट डेट, आय हाय. So my love, this was your reading and I hope that you like it, and if you like you can subscribe, and until next time, bye bye. Hello my love, pile number 2, if you chose this card. आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी. आपके फ्यूचर स्पाउस कोई सेलिब्रिटी है या नहीं है? क्या आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल होने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ? ओके, यू आर हैविंग द
3 of Wands, मून, पाइल नंबर 3 के कोई फेमस पर्सन है ये या नहीं। हैंग वुमन, हर्मिट, पाइल नंबर 2 एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, okay, 3 of Pentacles, Ace of Cups, 8 of Swords. Please clear the energy, Spirit. ओके, पाइल नंबर 2, आपकी जो स्पाउस हैं ये इनकी जो प्रोफेशन है दैट इज रिलेटेड टू हाई प्रोफाइल जॉब। ठीक है, इनकी कोई जॉब जो है ना काफ़ी हाई प्रोफाइल है, नॉट नेसेसरीली गवर्नमेंट जॉब है, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्राइवेट जॉब लग रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट जॉब है, यहाँ पर इनका कोई प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, इज़ डूइंग समथिंग प्राइवेट ऑन अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये जो है इज़ इनटू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती नॉट नेसेसरीली कि सेलिब्रिटी नहीं है, कैन बी अ फेमस पर्सन, बट कोई इतना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे फेमस ये पर्सन नहीं है। दिस पर्सन इज़ फेमस इन हिज ओन एरिया, या इवन कंट्री लेवल पर भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ बिग इन्वेस्टर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को इसने ज़िंदगी में बेशक बहुत गेन किया है, बहुत कमाया है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन इनको ज़िंदगी में लॉसेस भी बहुत हुए हैं, नुकसान भी बहुत हुए हैं, इनको काफ़ी बड़े बड़े मैसिव लेवल पर लॉसेस हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक फेज़ इनकी लाइफ में ऐसा आया था कि ही वेंट लिटरली इनटू डिप्रेशन फेज़, लेकिन इनकी जो मदर एनर्जी है उनकी मदर ने इनको संभाला था, इनको काफ़ी हद तक दिलासा दिया था, राइट। या इनकी ये फ्यूचर एनर्जी है कुछ बड़े लॉस की, लेकिन ही विल रिकवर, डोंट वरी, ही विल रिकवर। ठीक है, इनकी नेचर में ये है कि ये पर्सन एब्रप्ट एक्शन नहीं लेता, ये लेज़ी हैं थोड़े से, ऑब्वियसली शैडो साइड है, बट आई हैव टू टेल यू ये पर्सन एब्रप्ट एक्शन नहीं लेता। जब एक्शन का वक्त होता है तब ये इज़ रिलैक्स्ड। ठीक है, हैंग वुमन एंड हर्मिट, जब एक्शन का टाइम नहीं होता तब तब एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन का टाइम होता है तब एक्शन ये नहीं लेते, कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। तो आई थिंक ये यंगर एनर्जी है, ही इज़ अ लिटिल बिट यंगर फ्रॉम अदर सिबलिंग्स। दरमियान वाला बच्चा है ये, वो ज़्यादा ख़राबी करता है अक्सर। दरमियान वाला बच्चा, आई मीन सिबलिंग्स में, बट आई थिंक काफ़ी गड़बड़ी कर देते हैं ये, बट इनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फैमिली मेम्बर्स इनको संभाल लेते हैं, फादर मदर ये सब चीज़ें, राइट। इतने एक्सपीरियंस होल्डर ये नहीं है। जब आपके साथ इनकी शादी होगी, दिस मैन इज़ लिटरली इन टू हिज 20s शादी के वक्त, या एटलीस्ट एंगेजमेंट के वक्त। ठीक है, नो मैटर आपकी एज क्या है, और नो मैटर कि उनकी एज इस टाइम क्या है, बात यह है कि ही इज़ अ लिटल बिट इमेच्योर दैन यू मेंटली। ठीक है, और ये इनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है काम धाम में। ठीक है, ही इज़ मोर इनटू के स्पोर्ट्स में इनको इंटरेस्ट है ज़्यादा, खेलों में, ये सब चीज़ें, इमेच्योर एनर्जी है, बट ही विल बी फाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली हर कोई समझ जाता है, हर कोई रिकवर कर ही जाता है। तो ये तो थी एनर्जी उनकी जब आपके साथ इनकी हुई शादी। ठीक है, शादी के वक्त की।
तो जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है, वी विल हैव टू डिस्कस दैट इन अनदर थिंग। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं किसी एक के केस में ये, क्योंकि काफ़ी जॉली एनर्जी है इनकी, काफ़ी ऐसे बाहर घूमने फिरने की एनर्जी है। आई एम सीइंग हिम होल्डिंग अ ट्राइपॉड, कोई सेल्फी स्टिक इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। तो लेट्स सी लाइफस्टाइल विद यू। ओके, फ्यूचर लाइफस्टाइल है गाइस, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है इकट्ठा। ओके, काफ़ी हद से ज़्यादा ये पर्सन एक तो एक्सप्रेसिव है, रोमांटिक है, ठीक है, लव लाइफ में। तो और मैं बताऊँ, मतलब ही इज़ लिटरली गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू। आप पे इतना मरेगा ना, मरता है ये पर्सन कि आपने अगर कहा है ना कि ये दिन ही रात है, तो ये भी से ओके रात है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोमांटिक है, मतलब लिटरली एबल टू डू एनीथिंग। तो लाइफस्टाइल में गाइस ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा आप कह लो, आई एम गेटिंग अ वाइब, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करते हैं। मतलब इनके पॉकेट में पैसे नहीं बचते, ही इज़ मोर इनटू स्पेंड, ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, राइट। लेकिन इनको एक तो गिफ्ट्स देने की बहुत बड़ी आदत है आपको या अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, इनको ऐसे लगता है कि ये गिफ्ट देना है ना एक्सप्रेशन ऑफ लव है, एक्सप्रेशन ऑफ केयर है, ठीक है। तो महंगे महंगे गिफ्ट्स ये सब चीज़ें हैं। इनको एक तो होटलिंग का बहुत शौक़ है, ठीक है, होटल में जाया जाए, रेस्टोरेंट्स में जाया जाए। एक दूसरा शौक़ इनका ये है। तीसरा शौक़ इनका है सोना। सो लेज़ी पर्सन है, ठीक है, इनको रेस्ट पसंद है। तो ये चीज़ है इनकी। आपके लाइफस्टाइल में आई कैन सी देम डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे लिमिटलेस का कार्ड है गाइज। आपकी लाइफस्टाइल की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है या बिल्कुल ही पुअर है, मीडियम है लाइफस्टाइल। नो मैटर इनकी फिनेंशियल सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये थोड़े से सिंपल है, ठीक है। ये अपने ऊपर नहीं खर्चा करते, ये दूसरों पे खर्चते हैं, इनको शौक़ है। मैंने अभी आपको गिफ्ट्स की बात बताई है ना, ही इज़ सो सिंपल। इनके अपने कपड़े भी आप देखो कि इतने सिंपल होते हैं, जूते वही जो कब के ख़रीदे हैं वही पहने जा रहे हैं बार बार। सो सिंपल बाय हार्ट, सो सिंपल बाय सोल। आपको पूछेंगे अच्छा वो फ़लाना त्यौहार आ रहा है, तुमने क्या ख़रीदना है, तुमने जो ख़रीदना है ख़रीदो, ये पकड़ो क्रेडिट कार्ड, ये वो, बच्चों के लिए जो लेना है लो, घर के लिए जो ख़रीदना है ख़रीदो, ये वो जो। लेकिन आप उनसे कहोगे ना कि आप क्या पहन रहे हो, आप फिर ही बी लाइक अरे इतने कपड़े तो पड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूँगा। एंड यू बी लाइक कौन से कपड़े हैं भैया आपके, नए कपड़े नहीं सिलाने, अरे नहीं छोड़ो बस ठीक है यही मैं पहन लूँगा। सो सिंपल, सो स्वीट। हालां पैसा उनका है, ऑब्वियसली सब कुछ खर्च हो रहे हैं, तो अपना कोई ध्यान नहीं है इनको। ज़्यादातर यही है कि यहाँ कमा लूँ, यहाँ आके सो जाऊँ, यही है इनका दो सिस्टम। सो सिंपल। तो लेट्स चेक आउट हिज एनर्जी मोर। आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल, यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत मुझे फैंसी लग रही है। जो भी फीमेल है ये पर्सन एक तो सपोर्टिव बहुत है, आपको कुछ चाहिए आपको जो भी है, इस इंसान को मैं बताऊँ आपको भी ना इनको इनके दिल से मोहब्बत है, इनको भी आपको। यू सी दिस यूनियन ऑफ हार्ट्स, राइट। तो आप लोग ना एक दूसरे के साथ दिल से इन्वॉल्व हो, और इनको जो आप में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ना, वो है आपका सपोर्टिव होना। आप बहुत सपोर्टिव हो, मतलब इनका दिल जैसे जीतना होता है ना, यू आर लिटरली विनिंग हिज हार्ट।
आप सपोर्टिव बहुत हो इनकी, ठीक है। और एक है कि आप बहुत पोलाइट है, ही इज़ अ जेंटलमैन। आपको उन्होंने पकड़ना भी है ना, मतलब लव के लिए या वैसे प्यार मोहब्बत से, ही विल टच यू सो जेंटली, इतने प्यार इतने सॉफ्टली आपको पकड़ेंगे, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, दैट टच इज़ लाइक डिवाइन टच, राइट। सो या, let's see more things about him. This is the passion, so passionate about you, ठीक है। तो या ओके, रिलीज गाइज। इनको कुछ बचपन की कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ फियर्स हैं, आई कैन सी। तो आई कैन सी कि harassment he has been through a lot, right? तो वो जो harassment है, I can see कि this person is dealing with that thing so much. तो I think आपका लाइफ में उनके आना एक इनकी लाइफ से एक नेगेटिविटी निकालेगा, क्योंकि यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। ये डरते हैं किसी चीज़ से, इनको कुछ इनर इनके फियर्स हैं, तो यू आर गोइंग टू रिलीज़ दैट। ये भी आप दोनों की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा वजह बन सकती है। एक्सेप्टेंस, ग्रोथ एंड परसेप्शन। ओके, आई एम गेटिंग व्हाट इज़ दिस गाइज। ये बताऊँ क्या बात है इनकी यहाँ, ये ना आपसे मिलने से पहले बहुत अकेले थे, बहुत इनको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना था, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ तो उनका कोई पास पार्टनर इनको छोड़ गया था, या उनकी कोई डेथ थी घर में, बहुत बुरी तरह किसी की डेथ हुई थी। ये अभी तक उन चीज़ों को मान ही नहीं पाए थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे। नहीं, बस मोर लाइक कि मतलब कोई चीज़ ऐसी हो कि कोई मेरेकल हो, मेरी ज़िंदगी से नेगेटिविटीज़ वगैरह निकल जाएं, ये सब चीज़ें, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब आप इनको मिले, आप इनकी ज़िंदगी में आए, तो ये सब चीज़ें निकल गई, ठीक है। आपने इनको पॉजिटिविटी की तरफ ले कर के आए और आपने इनको हील किया। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा यू कैन से कि मतलब यू मीन अ लॉट टू हिम। आपने इनको ऐसे अंधेरे से निकाल के ना पूरी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आया, और इस वजह से इनका लाइफ में अब कुछ करने को मन भी करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो वजह है आप दोनों की ज़िंदगी की। सो गाइज, लव मैसेजेस फ्रॉम देम, लॉन्ग ड्राइव, लव एट फर्स्ट साइट, देखा, मैंने बोला इसको गिफ्ट शिफ्ट देने का बहुत शौक़ है। आई नो यू लव स्टफ टॉयज़, टैडी बियर वगैरह आपको कुछ पसंद है, ऐसी चीज़ें प्लशीज़, तो कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय फॉर यू। तुम्हारी गोद में अपना सर रखने को दिल चाहता है। मुझे डैडी बनना है तुम्हारे बच्चे का। एंड वो कह रहे हैं कि मैं इतना मिलेनियर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी एवरी पॉसिबल विश को पूरा करूँगा, ठीक है। दिस इज़ द लाइफ स्टाइल। तो लव बहुत है गाइज। पागल मेरे तेरे सिवा है ही कौन, यूँ लड़ा ना कर मेरे से, वेरी सिंपल मैन। आई एम नॉट हैंडसम बट आई लव यू होल हार्टेडली। चॉकलेट चिप आइसक्रीम खाना चाहते हैं ये आपके साथ। I need a baby girl just like you. I'm so damn hungry for you. I love your hands. You are so down to earth and I love it. आप काफ़ी humble हो। You are my fluffy marshmallow. I miss you. Do you too? ओके, वेडिंग नाइट पे कह रहे हैं मेरा दिल कर रहा है, मैंने प्लानिंग किया है
कि जो रूम है उसके फ्लोर को रेड रोजेस से भर दूंगा जिस पे तुम चल के आओगी। ओके, तुम क्यों इतनी स्पेशल हो मेरे लिए, क्यों हम साथ नहीं? आप नेचुरल मेकअप में ज़्यादा बेटर लगती हो। क्रिकेट लवर है ये। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। दिस इज़ अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू। अब वेट नहीं होता सीरियसली, बहुत हो गया है। बच्चे की जान लोगी क्या? इट्स फनी। आई लव यू टू द मून एंड द बैक। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुम वो रोज़ हो जिसकी फ्रेगरेंस कभी भी नहीं मिटेगी। क्या तुम अभी भी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करती हो? Yeah guys, so this was your reading and I hope that you like it, and if you like you can subscribe, and until next time, bye bye.